जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज हम चर्चा करेंगे मन, शरीर और आत्मा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मन किसका है। मन आप और आपका और हमारा मन अभी किसका है? आपका और हमारा मन है समाज का। शरीर प्रकृति का है और आत्मा आपकी है। मतलब अब आप सोचोगे कि मन समाज का कैसे है? मन समाज का ऐसे है कि जैसा वो कर रहे हैं आप उसी प्रकार से अपने आप को ढालते जा रहे हैं। जैसे समाज में कुछ भी चल रहा है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है, तो आप उसी प्रकार से अपने आप को, आप या तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे या खुद को समझा लेंगे, अपनी आत्मा को समझा लेंगे कि जो चल रहा है ठीक है, चलने दो। शरीर प्रकृति का है, जो हमें शरीर दिया गया है वो एक प्रकृति की देन है। और आत्मा आपकी है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश, आत्मा तो आपकी है, शरीर प्रकृति का है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर मतलब खत्म हो सकता है। अब आपको कोशिश करनी है कि आपका मन आपका हो सके, ना कि समाज का, कि जिस तरह समाज बोल रहा है या सामने वाला इंसान बोल रहा है उस तरीके से आप कार्य करो। अब आजकल क्या होता है कि एक समझ लो आपके खुश रहने का और दुखी रहने का एक स्विच है। जैसे कोई भी सामने वाला व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति ने उस स्विच को ओपन कर दिया तो आप खुश हो गए, और उसे ऑफ कर दिया तो आप दुखी हो गए। तो मतलब आपके खुश होने का और दुख होने से संबंध भी सामने वाले व्यक्ति से। जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आया, उसने आपसे कुछ अच्छा बोल दिया तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, और उसने आपको कुछ बुरा बोल दिया तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो आप सामने वाले पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हम और आप। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका मन आपके कंट्रोल में हो सके, ना कि दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में। तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। बुध पुराण श्रुति समत वाणी, कहे विभीषण नीति वखानी। सुनत दशानन उठर साई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति वखार कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सट मोर जियावा, रिप कर प्रांश मुड़ तो ही भावा। कहस न खल अस जो जग माही, भुजबल जाहि जीति मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अनेत्र से पल रहा है, और हे मुंड पक्ष, तुम्हें शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जग में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम्मपुर वस तपस पर प्रीति, सट मिल जाई तनह करू कहु नीति। अस कहे किन्ह चरण प्रहारा, अनुज गए पद वारह बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है
मूर्ख, उसे जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा सत्य कही इहै बढ़ाई, मंद करत जो कयु भलाई। तुम पित सरस भल्यो मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सत्य की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को भजने में ही है। सचिव शंख ले नभ परत गयु, सवे ही सुनाई कहत अस भयु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ये ऐसा कहने लगे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहो जनिखोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काले के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जिस कार्य के लिए अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा और प्रयास करें, क्योंकि आपको इतने दिनों में कुछ ना कुछ अंतर तो दिखा ही होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम। धन्यवाद।